इस वीडियो में हम बात करेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। अब तक हमने देखा कि वेरिएबल्स के साथ हम कैसे नंबर स्टोर कर सकते हैं, स्ट्रिंग को स्टोर कर सकते हैं, और जहां पे बात आती है नंबर्स की, हमने फोकस किया अब तक इंट और फ्लोट पे। उसके अलावा भी हमारे पास मल्टीपल टाइप्स जो हम यूज कर सकते हैं। उसके अलावा हमने देखा था सीक्वेंस, जहां पे हमारे पास लिस्ट था, सेट था और टपल था। हम और भी कुछ देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ नंबर्स। अब सबसे पहले अगर मैंने कोई वेरिएबल ले लिया x और जिसके अंदर मैंने वैल्यू स्टोर कर दिया 10, बहुत ही सिंपल वेरिएबल है जहां पे वैल्यू गया है 10। तो ये जो वेरिएबल है इसका टाइप अगर मैं चेक करूंगा यहाँ पे, तो वो आ गया इंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका क्लास टाइप है इंट। इसके अलावा इफ आई यूज समथिंग एल्स, एग्जांपल अगर यहाँ पे हमने पाई लिख दिया और हमें पता है कि पाई का जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो है 3.14। मैंने क्राइम कर दिया, इट शुड बी 3.14। और जब मैं इसको एंटर करता हूँ और यहाँ पे इसका टाइप अगर मैं चेक करूँ पाई का, वो आ जाएगा फ्लोट का, क्योंकि यहाँ पे हमें डेसिमल लिखा हुआ है तो डेसिमल होता है फ्लोट। तो अगर वहाँ पे कोई पॉइंट वैल्यू नहीं है तो इंट, अगर वहाँ पे पॉइंट है तो वो हो गया फ्लोट। अब एक और चीज़ है जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अगर आपने देखा होगा मैथ्स में नॉर्मली हम यूज़ करते हैं a प्लस आई बी और बी आई, ये होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जहाँ पे आई जो है वो है इमेजिनरी नंबर। अगर हमें इस चीज़ को रिप्रेजेंट करना है पाइथन में तो हम कैसे करेंगे? तो लेट्स से मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया c विच इज कॉम्प्लेक्स नंबर, और यहाँ पे अगर मुझे क्रिएट करना है कॉम्प्लेक्स नंबर लेट्स से 4 प्लस 7, और मुझे लिखना है यहाँ पे i। तो मैथ्स में नॉर्मली हम i लिखते हैं, बट प्रोग्रामिंग के अंदर हमें लिखना है j। पाइथन में इसको j यूज़ करते हैं, और जब मैंने इसको एंटर कर दिया तो यहाँ पे वो स्टोर हो चुका है। अगर मैं ये c का टाइप यहाँ पे चेक करूँ तो आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर। इनफैक्ट हम कॉम्प्लेक्स नंबर एक और तरीके से बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल, अगर मेरे पास यहाँ पे दो वेरिएबल है a इज इक्वल टू 7 और b इक्वल टू लेट्स से 6, और ये दो वैल्यू को लेके आई कैन क्रिएट अ कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे c इक्वल टू, मैं लिख दूंगा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स जो एक फंक्शन है, उसके अंदर हमें पास करना है a कॉमा b, जिसमें a जो है वो बन जाएगा पहला वैल्यू विच इज 7, और फिर 7 प्लस 6 जो b का वैल्यू है 6i और 6j हो जाएगा। इफ आई से एंटर, और अगर मैं c को प्रिंट करता हूँ तो लिख के आ गया यहाँ पे 7 प्लस 6j, और अगर हम इसका टाइप चेक करेंगे तो भी कॉम्प्लेक्स लिख के आएगा। नंबर्स के अलावा हमारे पास स्ट्रिंग भी था जो हमने पहले भी ट्राई किया है। अगर मैं नेम लिखता हूँ यहाँ पे नवीन, और उसका अगर मैं टाइप चेक करता हूँ तो मोस्ट ऑफ इट ये रिविजन ही हम कर रहे हैं जो हमने पहले सीखा था, और कुछ चीज़ें हम नहीं देखेंगे। तो नेम जो है वो नवीन है यहाँ पे, और उसका टाइप जो है वो है स्ट्रिंग। इनफैक्ट अगर मेरे पास कोई वैल्यू इंटीजर है, जैसे एग्जांपल जो x यहाँ पे था वो अभी भी इंटीजर जो हमने टाइप चेक किया था उसका, और अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है फ्लोट में, सो लेट्स से मैं एक फ्लोट वेरिएबल क्रिएट करता हूँ f, और मुझे असाइन करना है यहाँ पे वैल्यू x का। बट क्योंकि x एक इंटीजर वैल्यू है तो f भी क्या हो जाएगा, इंटीजर। बट मैं चाहता हूँ कि f बन जाए फ्लोट और उसमें फ्लोट वैल्यू स्टोर हो, लेकिन वैल्यू कॉपी कहाँ से होना चाहिए, x के पास से। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे फ्लोट, और फ्लोट फंक्शन में हम पास करेंगे x को। तो ये सारे फंक्शंस इनबिल्ट फंक्शंस है, चाहे वो कॉम्प्लेक्स हो या फ्लोट हो। आगे हम और फंक्शन देखेंगे जो इनबिल्ट फंक्शंस है। और जब मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो आ गया यहाँ पे, इनफैक्ट इफ आई फाइंड द टाइप ऑफ f, वो आ गया फ्लोट। और ये सेम चीज़ हम कर सकते हैं इंट के लिए भी। एग्जांपल a इक्वल टू मैं लिख दिया यहाँ पे, कोई और वेरिएबल यूज़ करते हैं, लेट्स से k इक्वल टू, और मुझे अभी f का वैल्यू जो फ्लोट है उसको मुझे स्टोर करना है k के अंदर, और आई वांट k टू बी इंटीजर। इनफैक्ट हमने f को प्रिंट नहीं किया, पहले वो कर लेते हैं। f को प्रिंट करने के बाद इफ़ यू सी वो फ्लोट वैल्यू है, इसलिए पॉइंट वहाँ पे आ गया है। अब क्योंकि वैल्यू कॉपी हुआ था x के पास से जो 10 था, तो यहाँ पे 0 एक्स्ट्रा 0 ऐड कर दिया। तो अगर मैं अभी k में f का वैल्यू डालता हूँ तो वहाँ पे k बन जाएगा फ्लोट। अगर मुझे वो नहीं चाहिए, इफ़ आई वांट टू बी इंट, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं इंट, एक फंक्शन है जिसके अंदर f पास किया। तो अगर जो अभी k का वैल्यू देखोगे तो k आ गया 10, और k का अगर टाइप चेक करोगे तो वो इंट आ जाएगा। सो ये सारी चीज़ें थी नंबर्स का। इनफैक्ट नंबर्स में एक और एक चीज़ है जो है बुलियन। तो यहाँ पे काम करते हैं, मैं चेक करता हूँ इज एक्टिव। जैसे एग्जाम्पल, अगर कोई बनाते हो वेब एप्लीकेशन जहाँ पे अगर आप देते हो यूज़र को लॉग इन या फिर उसका अकाउंट, तो हमें चेक करना है अकाउंट एक्टिव है या नहीं एक्टिव है। तो वी कैन चेक इज एक्टिव, और यहाँ लिख देंगे हम ट्रू। तो ये ट्रू जो है ये एक वैल्यू है ऑफ टाइप बुलियन। तो जब मैं इसको एंटर करता हूँ और चेक करता हूँ मैं इसका टाइप, और लिख दूंगा यहाँ पे इज एक्टिव, और वहाँ पे आ गया ये टाइप है बुल, शॉर्ट फॉर्म ऑफ बुलियन। अब बुलियन के दो वैल्यू हो सकते हैं, ट्रू और फॉल्स। तो अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इज एक्टिव फॉल्स, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ इज एक्टिव तो फॉल्स आ जाएगा। अब बिहाइंड द सीन ना ये ट्रू एंड फॉल्स भी नंबर्स ही रिप्रेजेंट करता है। जैसे एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट करते हैं इसको, प्रिंट लेट्स से ट्रू, तो ट्रू ही प्रिंट होगा। बट अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ इंटीजर में, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इंट, तो प्रिंट हो गया 1। तो इंट ऑफ ट्रू इज 1, फॉल्स का क्या होगा, यानी गेस, इट विल बी 0, तो आ गया 0। और ये दोनों ट्रू एंड फॉल्स से इनबिल्ट वैल्यूज है। तो अगर आप कुछ यहाँ पे अलग यूज़ करते हो, एग्जांपल अगर हमने यूज़ किया यहाँ पे स्मॉल ट्रू,
तो वर्क नहीं करेगा, इट विल गिव यू एरर। वो बोल रहा है कि नेम ट्रू इज़ नॉट डिफाइंड, डिड यू मीन ट्रू। तो वो तुम्हें हेल्प भी कर रहा है। इनफैक्ट कुछ लोग का बोलना ये था कि यार जब इसको पता है कि मैं ये ट्रू रॉन्ग है ये सही है तो इसको रिप्लेस क्यों नहीं करता। प्रोग्रामिंग तुम्हें ऑप्शन देता है ना, तुमने ये लिखा हुआ है, शायद तुम्हें ये लिखना होगा, अगर वो खुद से चेंज कर देगा तो शायद हमें वो लिखना था ही नहीं, सो बेटर एरर आए। इनफैक्ट बुलियन में हम और चीज़ कर सकते हैं, तो मैं इसको कर देता हूँ क्लियर, और दो वैल्यू दे सकते हैं, ए एंड बी। ए का वैल्यू 5 है, बी का वैल्यू 6 है, और मुझे चेक करना है कि कौन सा ग्रेटर है। तो ग्रेटर इज इक्वल टू, इनफैक्ट चेक नहीं करना है, मुझे इसका रिजल्ट फाइंड करना है। अगर ए इज ग्रेटर देन बी और मैं इसको करता हूँ एंटर, तो ए का वैल्यू जो है वो 5 है, बी का वैल्यू 6 है, तो ऑफकोर्स ए इज नॉट ग्रेटर देन बी। तो यहाँ पे अगर मैं इसका वैल्यू प्रिंट करता हूँ ग्रेटर का, तो वो आ गया फॉल्स। तो ऐसी जगह पे हम यूज़ करते हैं बुलियन, जो हम आगे जाके बहुत जगह पे यूज़ करने वाले हैं। अब ये सारी चीज़ें आती हैं नंबर्स में। अब इसके अलावा हमने स्ट्रिंग भी देख लिया, अब फोकस करते हैं सीक्वेंस पे, जहाँ पे बहुत सारे वैल्यूज होते हैं। जैसे लिस्ट हमने देखा था पहले। इनफैक्ट लिस्ट अगर हमें क्रिएट करना है तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे लिस्ट इक्वल टू, और इस स्क्वायर ब्रैकेट में हमें लिस्ट लिखना है, जैसे कोई वैल्यू हम डाल देंगे यहाँ पे, तो ये हो गया हमारा लिस्ट। और इसका हम टाइप भी चेक कर सकते हैं, जो हमने पहले भी किया हुआ है, और ये आ गया लिस्ट। अगर हमें टपल क्रिएट करना है, सो इफ आई से टप इज जस्ट दैट, हमें वहाँ पे राउंड ब्रैकेट यूज़ करना होगा, और लिख देता हूँ यहाँ पे कुछ वैल्यूज़, और इसका अगर हम टाइप चेक करेंगे तो आ गया और टप। इनफैक्ट हमने सेट के साथ भी काम किया था, जहाँ पे हमें यूज़ करना होता है कर्ली ब्रैकेट्स, और यहाँ पे कोई वैल्यू मैं यूज़ कर लेता हूँ, और इसका अगर मैं टाइप चेक करूँगा तो आएगा सेट। इनफैक्ट हमारे लिए क्विज़ है, जिसका आंसर तुम कमेंट में करोगे। अगर ये वैल्यूज़ मैंने एंटर किया है तो एस के अंदर वैल्यूज़ कितने हैं, काउंट कितना है एस का, ठीक है, वो बताना कमेंट के अंदर। अब इन सब चीज़ों के अलावा हमारे पास एक और एक ऑप्शन है, इसको हम बोलते हैं रेंज। अब रेंज क्या है, एक इनबिल्ट फंक्शन है, इनफैक्ट टाइप भी है, जिसके अंदर अगर मुझे लेट्स से 10 वैल्यूज चाहिए, सो आई कैन राइट अ फंक्शन रेंज, और जिसमें मैं डाल दूंगा यहाँ पे 10 वैल्यूज। तो इससे होगा ये कि एक रेंज क्रिएट होगा जिसके अंदर वैल्यूज होंगे फ्रॉम 0 टू 9। ये जो 10 हमने लिखा है ना, ये कहाँ तक प्रिंट करना है, तो कहाँ तक सेव करना है, तो एक्सक्लूसिव है वो 10 नहीं आएगा, तो स्टार्ट 0 से होगा, खत्म 10 पे होगा। अब मुझे अगर वैल्यू प्रिंट करना है इसका, तो मैं क्या करूँगा, एक लिस्ट में ले लूँगा इसको पहले, रेंज से हम वैल्यू निकालेंगे और उसको डाल देंगे लिस्ट के अंदर। दूसरा तरीका ये है, हमें यहाँ पे यूज़ करना होगा लूप्स, जो अब तक हमने देखा नहीं है, तो जब लूप्स देखेंगे तब देखते हैं रेंज को कैसे यूज़ करते हैं। बट अभी के लिए रेंज के वैल्यूज़ हम कहाँ स्टोर करें, लिस्ट के अंदर। तो अगर मैं इसको एंटर करता हूँ तो यहाँ पे आ गया एरर। अच्छा, लिस्ट हमने यहाँ पे पहले क्रिएट किया हुआ है, उसका इशू है ये, जो हमें नहीं करना चाहिए था। ठीक है, इसको सेट में कर देते हैं, क्योंकि सेट हमने यूज़ नहीं किया हुआ है। ओके, ये इसका इशू है, जो हमने यहाँ पे लिस्ट क्रिएट किया है ना, इनफैक्ट इनबिल्ट फंक्शंस हमें नहीं डिफाइन करने चाहिए, बट सेट में वो काम चल गया। इफ़ यू सी सेट, तो रेंज हमने ले लिया, रेंज में वैल्यूज 10 आते हैं, वो सब सारे स्टोर कहाँ पे हो गए, सेट के अंदर। स्टार्ट होगा 0 से, खत्म होगा 9 पे। इनफैक्ट अगर हमें सिर्फ इवन नंबर्स चाहिए 10 तक, तो वो भी हम कर सकते हैं, सेट लिख देंगे यहाँ पे और डाल देंगे यहाँ पे रेंज। अब क्योंकि हमें इवन नंबर्स चाहिए, हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, बाय डिफॉल्ट स्टार्ट 0 से होगा, हमें स्टार्ट 2 से करना है। इनफैक्ट यहाँ पे हमें 3 वैल्यूज पास करनी होगी। स्टार्ट कहाँ से करना है, खत्म कहाँ पे करना है, खत्म मुझे 11 पे करना है, क्योंकि मुझे 10 भी प्रिंट करना है, और मुझे उसका गैप कितना चाहिए, क्योंकि अभी बाय डिफॉल्ट जो गैप है वो 1 का है। सो 0 के बाद 1 आ गया, 1 के बाद 2 आ गया। अब मुझे चाहिए कि गैप 2 का हो, तो लिख दूंगा मैं वो चीज़ 2, और यहाँ पे आ गया 2 4 6 8 10। तो इस तरह से आप खेल सकते हो रेंज के साथ। हमने रेंज का टाइप नहीं चेक किया। अगर मैं यहाँ पे रेंज क्रिएट करता हूँ, उसका मुझे टाइप चेक करना है, लेट्स से कोई वैल्यू कोई भी, डजंट मैटर, और वो टाइप आ गया यहाँ पे रेंज का। तो ये सब टाइप्स हमारे पास है, हमारे पास नंबर्स भी है, हमारे पास सीक्वेंस भी है, सेट भी है, और डिक्शनरी हमने देख लिया पहले, और उसके अलावा रेंज भी अभी हमने देख लिया। तो ये सब थे हमारे टाइप्स, डेटा टाइप्स जो अवेलेबल है। इसके अलावा भी अवेलेबल है, बट इतने अभी इनफ है, आगे जो हमें कोड करना है उसके लिए।